The people came up out of Jordan on the 10th day of the first month, and they encamped at Gilgal on the east border of Jericho. And those 12 stones which they took out of Jordan, Joshua set up at Gilgal. And he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in time to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know Israel passed over this Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up for us until we passed over, so that all the people of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord. पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। 20 और वो 12 पत्थर यरदन में से उस नदी में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएल से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएल यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। स्थल ही स्थल मतलब सूखे भूमि पर परमेश्वर ने क्या किया, उस नदी के 2 भाग कर दिए और जमीन को सूखा दिया। He dried up the land and made them walk through it. And from the same river, Joshua, he took the stones, 7 stones, 12 stones, 12 पत्थर, और उसने रख दिए as a remembrance. जब तुम यह कहकर उन्हें, बच्चे जब पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएल यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुंदर को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवान है। परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता था, कर रहा है और करता रहेगा। God works in many wondrous ways in our lives, especially when we don't understand how. खास करके जब हम नहीं जानते हैं कैसे, तो इसके लिए यहोवा कहता है योशुआ को कि इन पत्थरों को रख, ताकि लोग याद करें, और बच्चे जब पूछें, तुम्हारे बाल बच्चे जब पूछे कि इसका मतलब क्या, तब उनको बता देना कि सूखे जमीन पर मतलब ऐसा काम आपके परमेश्वर ने किया। उनको बताना आपके परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो किसी मनुष्य से पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो, कुछ काम हम करते हैं जो हमसे हो सकती है ना, जब मेहनत करते हैं तो हम कर पाते हैं। कुछ काम परमेश्वर करता है जो हम नहीं कर सकते। God does those things which we can't even imagine, but he tells us, लेकिन वो कहता है जो काम तुम नहीं कर सकते और जो मैं कर सकता हूं, उन्हें याद करना। हालेलुया। क्या करना है? भूलना नहीं। अपने बाल बच्चों को बताओ। कितने लोग ऐसे यहां पर जो कह सकते हैं ऐसा काम परमेश्वर ने किया जिसके लिए मैं कभी नहीं बोलूं? कितने लोग हैं यहां पर? प्रेज गॉड। सच में, सच में, सच में, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है यहोशू को अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ यहां पर रखना। For the Lord your God dried up the waters of Jordan for you until you passed over, as the Lord your God did to the sea, which he dried for us until we passed over. Once again, the Lord
will open the sea for you. आपके सामने अगर कोई लाल समुंदर है या कोई समुंदर आपको नजर आ रही है या आ रहा हो, परमेश्वर उसे फिर और एक बार खोलेगा और उस जमीन को सुखाएगा और आपको उसमें से चलाएगा। आमेन, आमेन। क्या है वो? उसके बाद लिखा है, इसके ऊपर खास कर ध्यान देना है, इसके ऊपर खास कर ध्यान देना है, दैट यू मे फियर द लॉर्ड योर गॉड फॉर एवर। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। बोले रहो, मानते रहो। देखिए, परमेश्वर का भय मान, फियर द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड। हम कई बार देखते हैं अलग अलग जगहों पर व्यवस्था विवरण 6, Deuteronomy chapter 6 verse 1. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. That your days may be long. Here, there's a promise. Your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well. That it may go well with you. Say, it may go well with me. With you, and that you may multiply greatly, that you may flourish greatly, as the Lord, the God of your father, has promised you. I want you to notice and note down some specific points, specific promises that would come as a result of following God's commands. Now these commands which we are reading here in Deuteronomy, जो commands, जो आज्ञा हम यहां पर पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है। इन आज्ञाओं को पूरी नहीं करना है हमें। इस पुस्तक में की आज्ञाएं जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमको पूरी नहीं करनी है। इस पुस्तक की, ड्यूटरोनॉमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। हालेलुया। लेकिन ये देखिए कि इसके प्रतिज्ञाएं क्या है, प्रोमिसेस क्या है परमेश्वर के लिए, वो चुन चुन के हम यहां से निकालते हैं प्रोमिसेस। ओके, है इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं, दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ, बहुत हो जाओ। मल्टीप्लाई, फ्लरिश, बढ़ना। आमेन। हे इस्राएल, हियर ओ इस्राएल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. 6 के 2 में क्या लिखा है? That you may fear the Lord your God. और 6 के 2 में लिखा है that you may fear the Lord your God. और 6 के 4 में लिखा है love the Lord your God. क्या लिखा है? 1 के 2 में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, फियर द लॉर्ड, बोले फियर द लॉर्ड, भय मानते हुए। लेकिन 6 के 4 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। बोले प्रेम रखना, भय मानना। जब परमेश्वर कहता है, when God says fear the Lord, fear the Lord, fear the Lord, which means it says love the Lord. Hallelujah. To fear the Lord is to love the Lord. क्या? परमेश्वर का भय नहीं मानना is to not love the Lord.
Simple. To fear the Lord means to love the Lord. Hallelujah. When can you say confidently, I love the Lord? आप कभी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? When you fear the Lord. हालेलुया. जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हो. हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता करने के लिए आप सुनते हो और करते हो. सिंपल, वेरी सिंपल. उससे क्या होता है? लंबी आयु, दीर्घ आयु कहते हैं उसे. और क्या? ये सब बातें जो कमांडमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी क्रूस पर. तो यीशु मसीह ने सब कर दिया, अभी हमको कुछ करने की जरूरत. God has done, Jesus has done everything. He's followed all the commandments. He died, he took our sins, and now we don't have to do anything. Of course, you don't have to follow all these commandments. That is one thing we can still do. एक काम है जो हम अभी भी कर सकते हैं यीशु मसीह के आने तक. पता है क्या? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम. Hallelujah. What is it? What does it mean to love the Lord? You want to flourish? You want to multiply? You want to be blessed? Fear the Lord. भय मानो. कैसे? प्रभु से प्रेम करके. कैसे? जो उसने हमारे लिए किया है उसे याद करके प्रभु की आज्ञाओं पर चलना. We don't have to fear the Lord to escape punishment. परमेश्वर का भय सजा से बचने के लिए नहीं मानना है. परमेश्वर का भय क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो इसलिए मानना है. हालेलुया. फर्क क्या है? पाप का सजा मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया. The wages of sin is death, and Jesus took our death on the cross and he set us free. इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है कि हां मैंने कुछ गलत किया तो अभी कुछ तो सजा मुझे मिलने वाली है. I did something wrong, I sinned today, now something wrong is definitely going to happen. कुछ तो गलत. और हम डर जाते हैं. ये डर इसलिए आता है क्योंकि The love of God has not been perfected. डर इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई है. बोले परमेश्वर का प्रेम. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out all fear. And whoever fears has not been perfected in love. 19. We love because he loved us first. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. Whoever fears is not perfected in love. Whoever fears is not perfected in love. But we need to know what love is it talking about. It's the love of God. Perfect love casts out all fear, and fear has to do with punishment. I want you to note down 3 points. 3 F's. 3 F है. 3 F's. Forgiving others, receiving forgiveness from God, and forgiving self. Forgiving yourself is third. अब हिंदी में 3 म है, 3 म हिंदी में. ओके, पहला म है
परमेश्वर से माफी मांगना, दूसरा म है लोगों को माफ करना, क्षमा करना, और तीसरा श या म, क्या करें, श क्या म रखे, श, और तीसरा श है खुद को माफ करना। हालेलुया। अब आज का जो टॉपिक है, टुडेज सब्जेक्ट इज हेवीली ऑन फॉरगिविंग योरसेल्फ, खुद को माफ करना। हालेलुया। खुद को माफ करना। जो मनुष्य खुद को माफ नहीं कर सकता वो दूसरों को माफ नहीं कर सकता। I'll try to explain this by taking to a scripture first. Wait. 1 John 4:19, 1 यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सब लोग बोले, हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। लेकिन यह बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, दिस इज व्हाट वी ऑफन फॉरगेट। गॉड हैज लव्ड अस फर्स्ट। बोले फर्स्ट, पहले उसने हमसे प्रेम किया। दैट मीन्स he loved us first. So before we loved him, he loved us. If he loved us before we see our future, God already knew our future. Hallelujah. Praise the Lord. क्योंकि वो हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हमारे फ्यूचर को वो पहले उसने बना लिया, कर दिया। हालेलुया। लेकिन बचपन से हम ऐसे घरों में पले पड़े हैं। Many of us have come from broken homes, टूटे हुए घरों से पले पड़े। परवरिश जो हुआ है टूटे हुए घरों में हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं जो आज मसीह में हैं, उन लोगों को परमेश्वर का प्रेम नहीं पता। They don't know the love of God. And there are many reasons. बहुत सारे रीजंस उसके पीछे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है गरीबी में जन्मे होंगे, या मां बाप उनके ऐसे होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उन्होंने बच्चे पैदा किए और उनके मां बापों ने उनको परमेश्वर में पला पढ़ाया नहीं, तो परमेश्वर का प्रेम उनको नहीं पता था। उन्होंने क्या सिखाया पता है? उन्हें स्कूल्स में भेजा, उनका अच्छा ख्याल रखा, स्कूल में भेजे, सब खर्चा किया। फिर बाद में एक समय आया, there came a time when they were instructed and they were taught to, they were taught to stand on their feet, अपने पैरों पे खड़े रहो। परमेश्वर कहीं भी नहीं है। परमेश्वर फिर एक एज आ गए, एक आयु एज में आ गए और उन्होंने कहा अभी तुम्हारा काम करने का समय आ चुका है ना? इतने साल आप लोगों के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। कौन से घर के माँ बाप कह रहा हूं जो परमेश्वर में कभी भी परमेश्वर की बातें, कभी प्रार्थना, हालेलुया, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। Whatever they could do in their strength they did, but mind you they did it in their strength. क्या किया उन्होंने? अपने सामर्थ्य में अपने बच्चों को परवरिश दिया। कैसे? दूसरों को देखकर। उनके माँ बाप ने उनको डॉक्टर बनाया, उसके माँ बाप ने उसको ये बनाया, चलो तुम भी ये करो वो करो, है ना? सब कंपटीशन। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तुम क्या करना चाहते हो जल्दी करो, फटाफट, जो भी जल्दी सोचो, अभी कॉलेज का समय आ गया, जल्दी, है ना? जिनसे हो पाया उन्होंने किया। बट कुछ गरीब लोग थे, वो भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्हें बच्चों को ऐसे छोड़ दिया। क्या? कैसे? ऐसे छोड़ दिया, फिर मारा पीटा और बच्चे वैसे ही बड़े हुए। They never knew God. और आज अगर परमेश्वर की बातें उनका अगर बताएंगे ऐसे बच्चों को, today if you talk to them, these kind of children who have come from broken homes, they will not know what we are talking about. वो लोग को पता ही नहीं चलेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। कभी उन्होंने जीवन में कभी प्यार देखा ही नहीं, उनके माँ बापों ने भी कभी उनको परमेश्वर के बारे में बताया ही नहीं, कभी प्रार्थनाएं हुई नहीं, कभी परमेश्वर के काम उनके घर में हुआ ही नहीं,
कभी, इसलिए क्या हुआ, शैतान का काम उनके जीवन में होता गया होता गया होता गया, गंदी चीजों में फंस गए, है ना। फिर अभी माँ बाप करेंगे क्या, करेंगे तो करेंगे क्या, उन लोग को अपना परमेश्वर वो लोग जानते थे, उनको अपने अपने भगवानों को वो लोग जानते थे, तो पूरा भगवानों के ऊपर डाल दिया, है ना। ऐसे होता था ना, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन, मे बी दिस इज व्हाट द लॉर्ड वांटेड, शायद से परमेश्वर को यही चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ, है ना, ऐसे होता था ना। सो दे नेवर न्यू व्हाट इज लव। लेकिन जिस दिन उनको पता चला कि कोई था जो उससे प्रेम करता था, when I found out that somebody loved me before I loved him, when I found out, I realized that my future is secure, because our parents taught us to live in fear. Our parents, हमारे जो माँ बाप थे, जो परमेश्वर में नहीं थे, उन्होंने हमें कैसे सिखाया, भय में चलना सिखाया। ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, वैसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा, एग्जाम्स में पास नहीं करोगे तो ऐसा, डर में पूरा दुनिया के तरीके से डरा डरा के हमें बड़ा कर दिया। They taught us to live in fear. But the Bible says in 1 John 4:18, 1 यूहन्ना 4:18 में लिखा है, perfect love casts out all fear. 1 यूहन्ना 4:18 में, there is no fear in love. मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत गालियां दी, मेरे मम्मी डैडी ने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे बारे में गलत गलत बातें बताई, मेरे मम्मी ने और मेरे डैडी ने मेरा मेरा जो तुलना किया मेरे बड़ी भाई से, कि वो तेरे से ज्यादा अच्छा है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, तुम नालायक हो, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करता था। All such kind of things happened. Your elder son, look at him, how he's studying. Look at you, totally duffer. इतना पैसा डालने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है ना। इतने सारे ट्यूशन में भेजने के बाद भी ये देखो, बिना ट्यूशन के कितना अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा है। फियर, कौन सा फियर, शर्म, शर्मिंदा करने वाले काम, शेमफुल थिंग्स, कंपैरिजन, वो डॉक्टर बन गया, देखो तुम नालायक क्या हो, झाड़ू सफाई करोगे क्या बड़े होकर। All those things my father said, all those things my mother said, they even kicked me out of the house. But that fear does not operate in my life anymore. Hallelujah. अब वो डर मेरे जीवन में काम, Hallelujah. क्यों? There is somebody who loved me before I knew him. ऐसा कोई था जिसने मुझसे प्रेम किया उससे जानने से पहले, जबकि मैं पापी था तभी उसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। और आज भी कई मसीह लोग जैसे आप नहीं, मेरी बात कर रहा हूं मैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं, बोले कैसे चल रहे हैं, क्या परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं क्या? नहीं, डर से चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन फियर ऑफ शेम। फियर ऑफ शेम है कि नहीं? फियर ऑफ शेम मतलब शर्मिंदगी का जो डर है, उसमें चल रहे हैं। पता नहीं पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, पता नहीं हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, हम अपने माँ बाप का ख्याल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये डर है कि नहीं? लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे है ना, डर है कि नहीं? मेरे बेटे का क्या होगा, डर है कि नहीं? ये सब डर इसलिए है क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मेरा लाइफ तो अच्छा नहीं था ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है कोई ऐसा परमेश्वर हो सकता है जो मुझसे इतना प्यार करे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल देयर इज समबडी हु लव्स? इट इज डिफिकल्ट। हमारा शरीर इतना कड़क हो गया ना, हमारा जो दिल ना इतना कड़क हुआ है, बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि कोई मुझसे इतना प्यार करे कि मेरा सब सेट है। बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट। वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज माई लाइफ वॉज नेवर गुड। आई नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट इज गुड, है ना ब्रदर? बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसा हुआ कि मैं प्रेम करना भूल गया। बोले प्रेम करना। आई फॉरगॉट व्हाट लव इज। ट्रू लव, प्योर लव कास्ट्स आउट ऑल फियर। बोले ऑल फियर। जो सच्चा प्रेम है हर एक भय से आपको आजाद करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा भय मानो। किसका भय मानो? मेरा भय मानो। मेरा भय मानने से मुझसे तुम प्रेम कर पाओगे। हालेलुया।
ओके, कैसे मैं आपका भय मानूं, कैसे मैं आपसे प्रेम करूं? ठीक है, प्रेम मत कर, बोले प्रेम मत कर, जाने दे, प्रेम मत कर। याद रखना, नो दिस, दोज हु हैव हैड अ ब्रोकन पास्ट, they will never grow into somebody who can love others. Those who have had a broken past, जिन्होंने अपने टूटे हुए जीवन को जिया है या टूटे हुए घर से आए हैं, वो कभी भी किसी से प्रेम नहीं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उनको कभी प्रेम नहीं मिला, इसलिए वो कभी किसी से प्रेम नहीं, परंतु इंस्टेड नफरत करते हैं। क्या करते हैं? नफरत करते हैं। वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया। हालेलुया। और अब परमेश्वर कह रहा है, नाउ गॉड इज आस्किंग मी टू लव एवरीबॉडी। देखिए सब लोग ऊपर देखिए, पहले की आज्ञाएं क्या थी? व्हाट वर द कमांडमेंट्स अर्लियर? आई रेड इट टू यू फॉर थ्रू ड्यूटरोनॉमी। ऑल द कमांडमेंट्स जीसस डिड, उन्होंने पूरी कर दी, है ना? बट फॉर अस बिलीवर्स टुडे, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अब एक ही आज्ञा है, love the Lord with all your heart, all your soul and all your strength. Fear the Lord or love the Lord with all your heart, all your soul and all your strength. पूरी आत्मा से, पूरे दिल से और अपने सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करो और उसका भय मानो। उसके बाद दूसरा है, दूसरों से प्रेम ऐसा करो जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो। हालेलुया। 1 John 5:1, Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. And the second is like it, love your neighbor as yourself. तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन, बोले सब लोग मेरे साथ, तो परमेश्वर अपने प्रभु से, बोलो सब लोग मेरे साथ, हिंदी में जो बोलते हैं, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, यह सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन उसके बाद जो हम पढ़ेंगे 39 में, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, अपने समान, जितना तुम खुद से प्रेम करते हो उतना अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना जो है। द गॉड इज कंपेयरिंग दैट टू द फर्स्ट कमांडमेंट। जो पहला आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने मन से, अपनी प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम कर। उसका कनेक्शन जो है, डायरेक्ट कनेक्शन इससे है कि जब तुम अपने भाई से, जब तुम अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करते हो तो उसका और वो जो है पहला वाला, दोनों एक है। हालेलुया, बोथ आर वन। इसका यह मतलब है, इफ यू कैन नॉट लव योर ब्रदर, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते हो, पड़ोसी कौन है? बाजू वाला नहीं, आपके बाजू में जो बेटा है वो आपका पड़ोसी है। आपका पड़ोसी कौन बनता है? हु इज योर नेबर? Whoever is around you is your neighbor. If you cannot love that person, that means you cannot love God. इसका मतलब क्या है? Let us go a little deeper. हाँ, थोड़ा और अंदर घुसते हैं और उसको समझते हैं। बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? आज का आज्ञा क्या है? अभी क्या है? हम अक्सर दूसरों से प्रेम इसीलिए नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर दूसरों से प्रेम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं कर पाते। We are not able to love ourselves. We hate ourselves. That is, we are not able to love others. क्या लिखा है? जैसे तुम अपने से प्रेम, खुद से प्रेम रखते हो, जैसे तुम खुद से, और अगर प्रेम ही नहीं है खुद से, अगर मुझे प्रेम ही नहीं है ना? पता है क्यों प्रेम नहीं है?
क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कोई ऐसा है जिसने आपसे पहले प्रेम किया है, इसलिए आप घबराते हो, हर एक चीज को लेकर घबराते हो. दैट इज वाई वी आर ऑलवेज इन फियर. वेदर यू लव मी और यू डोंट लव मी, गॉड लव्स मी. हालेलुया. Whoever fears is not perfected. मतलब जो डरता है, जो डर से जीता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता. जो डर में जीता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मेरे हर बातें जानता है ना. God loves me so much that he knows everything. He knows my situation, current situation. He knows my future and he loves me. That means he will take care of me na. है ना? That means he will take care of me. But I hate how I'm living. ये सिचुएशन जो है जिसमें मैं हूं, मुझे नफरत है, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं. इससे मैं, जब आप ऐसे कहते हो, आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, that means you do not trust that he loves you. That means you do not trust that he loves you. And if you continue grumbling and if you continue hurting yourself कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरा जीवन में मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये मेरा जीवन, ऐसा अगर आप बोलते जाओगे, you are living in fear, my friend. You forgot that there is somebody who loves you. आप भूलते, और हम जो मनुष्य है ना, हमको भूलने की बीमारी है. बोले भूलने की बीमारी. थोड़ा कुछ हो गया हमारे साथ, क्या होता है? आइए पढ़ते हैं 1 John 5. एक यूहन्ना, आज एक ही आज्ञा है. There is only one commandment. There is only one commandment. Love the Lord with all your heart, all your soul and all your strength. And there is one more like that. Love your neighbor. Okay? Love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your strength. But I cannot love God with all my heart, all my soul and all my strength because I really don't know what is the love of God. And therefore, I can't love anybody else. अब मैं 1 John 5, 1. Okay. Let me also open it up. 1 John 5. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Everyone that believes that Jesus is the Christ has been born of God. क्या विश्वास करना है? What do you believe? I am born of God. Everybody say I am born of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है. क्या कितने लोग यहां पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? आपका माँ बाप नहीं, आपके भाई बहन नहीं, परमेश्वर बचाने वाला है. जो ये विश्वास करता है वो प्रभु से उत्पन्न होता है. और इसके बाद लिखा है, एंड एवरीवन हु लव्स द फादर लव्स हुएवर हैज बीन बोर्न ऑफ हिम. और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है. कहने का मतलब यह है, आई लव यू. If you believe that Jesus is the Lord and Savior, you are born of Christ. You are born of God. And so I love you because God, I've been born of God. बोलो सब लोग, I've been born of God. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं. I've been born of God. So I will love each one of you over here. You know why? Because it is true that you are also born of God. क्योंकि आप भी परमेश्वर से, अगर आप विश्वास करते हो, भले ही आप कैसे भी दिखते हो, भले आप मेरे बारे में कैसे भी सोचते हो, no matter what you think about me, no matter what you believe about me, hello, no matter how you treat me, no matter what you say, I will still love you because you are also born of God. If I do this, then I really love God. Otherwise, you are faking it. I love God because He loved me first. That means He loved you also first.
Amen. If God loved me first, then God loved my wife also first. If God loved me first, then God loved Dibanjan also first. Amen. And if God loves me first, that is why I love him. I love you no matter how you are, no matter what you do to me, because God loved you also first. Amen. Hallelujah. So when I do this, there is no fear. When I do this, there is no कोई भाई नहीं है. Do you see? That's the problem. We can't forgive. There are 3 F's. Forgive others. But before you forgive others, forgive yourself. What am I trying to say? You're too hard on yourself. आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा खुद को दोषी ठहराते हो. Don't look at yourself as somebody who is abandoned. मुझे छोड़ दिया गया है, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता. आपको किसी की जरूरत नहीं आपका ख्याल रखने की. Hallelujah. You have God. Amen. You have Jesus. He loved you before you loved him. पहले ये ठोक ठोक के डाल दो अपने सर में. ये पहला करना बहुत जरूरी है. ठोक ठोक के डालना बहुत जरूरी है. कैसे भी परिस्थिति में हो, whatever situation you are in, he knows. पहले इसको जानना बहुत जरूरी है. लिखिए, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं वो जानता है, क्योंकि वो मुझसे पहले प्यार करता है. आमेन. इस बात से माफी मांगना बहुत जरूरी है. We've got to repent and say, Lord, sorry, Lord. परमेश्वर मुझसे, मैं माफी मांगता हूं प्रभु यीशु, कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा. भय में जीने का, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं परसों क्या होगा, पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे. प्रभु मुझे माफ कर. पहला माफी परमेश्वर से मांगना शुरू करिए. सब लोग ऊपर देखिए. फर्स्ट forgiveness. Receive that from the Lord. Say, Lord, I'm sorry. I keep forgetting that you loved me first, so you know everything is settled. Say everything is settled. Say everything is settled. सब कुछ सेटल. वो जान चुका है, वो जानता है कि आप कहां फंसे पड़े हो. God knows where you're stuck. कहां फंसे पड़े हो परमेश्वर जानता है. मत कुड़कुड़ाओ, मैं कहां फंसा पड़ा हूं यार. मत 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 नहीं करना ऐसे. आप हम जब ऐसे करते हैं, हम डर में जी रहे हैं. यही डर है. When you walk like this, दुनिया का जो डर है वो बढ़ता जाएगा और परमेश्वर से आप दूर चलते जाओगे. The fear of the Lord, if you do not have the fear of the Lord, अगर परमेश्वर का भय नहीं बढ़ा तो दुनिया का भय आपके जीवन में बढ़ता जाएगा. दुनिया का भय आपके जीवन में बढ़ता जाएगा तो अब दुनिया के साथ, दुनिया जो कहती है वो करोगे. परमेश्वर का भय बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा. तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय मानना बेहतर है या नहीं? Isn't it a better option to fear the Lord than to fear my future, than to fear my situation? Which is better? To fear the Lord or to fear your situation? Yes. Amen. Write it down. To fear the Lord is better than to fear my situation. मेरे परिस्थिति से भय मानना बेहतर नहीं, परमेश्वर से भय मानना बेहतर है. क्योंकि वो जानता है, he loves me before he loved me before I loved him. You are not able to love him because you don't know that he loves you. बस इतनी बात है. आप नहीं जानते. ठोक ठोक के अपने सिर में डाला, he loves me. बोले, he loves me. His love endures forever. बोले, his love, परमेश्वर का प्रेम सदाकाल के लिए. ये आपको सिखा रहा हूं, अपने बच्चों को सिखाइए और अपने बच्चों के बच्चों को भी सिखाइए और अपने मां बाप को भूलना नहीं, माफ करिए. जो दुनिया में थे ना, उनको प्रभु
अभी क्या माफ करेंगे, अभी तो कई लोगों के माँ बाप भी नहीं है। याकूब का किताब 1 का 14 और 15 देखिए, लिखा है इंग्लिश में, ब्लेसेड इज द मैन हु रिमेन्स steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. 1 James 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. God has promised to those who love him. God has promised to those who love him. Let no one, when he is tempted, says, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Again, 12 हिंदी में, धन्य है, बोले सब लोग, धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब सुनिए, ब्लेसेड इज द वन हु स्टैंड्स स्टेडफास्ट इन ट्रायल, परीक्षा में स्थिर। बोले परीक्षा, ऊपर देखिए, परीक्षाएं आएंगी, वचन में लिखा है तो आएंगी। परीक्षा में स्थिर रहना मतलब क्या? हाँ, आपको छोड़ने की बात नहीं है, करेक्ट, यूर राइट, बट यू लव गॉड फर्स्ट नहीं है, गॉड फर्स्ट लव्ड यू। इसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम तब करोगे जब तुम जान पाओगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कब? बोले परेशानियों में। कब? जब सही चल रहा है तभी 10 लाख आ गए, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। गाड़ी आ गई, सुपर कार आ गया, ताली बजाओ। गाड़ी सब चली गई, सब बह के चला गया। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से, दुनिया की चीजों से नहीं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है, जानना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अंडरस्टैंड दिस? प्रेम कैसे कर पाओगे आप जानते ही नहीं तो। ठोक ठोक के, बोले ऐसा करो, ठोक ठोक के डालो अपने सर में, गॉड लव्स मी इन दिस सिचुएशन। ये करोगे तो आप अपने भाई और बहनों से भी प्रेम, क्योंकि उनके सिचुएशन भी ऐसी है। सिर्फ नाक थोड़ा अलग है, आंख थोड़ा बड़ा है, हाइट में कद्दा है, थोड़ा लंबा है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग विश्वास करते कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। प्रॉब्लम वो है, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि मुझसे प्रेम परमेश्वर करता है, वो कभी किसी से प्रेम कर। कितने लोग यहां पर है कह सकते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, तो आप दूसरों से भी प्रेम करोगे। हालेलुया। फर्स्ट कमांड, अभी कोई कमांड नहीं है, अभी एक ही कमांड, यही कमांड। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के पूरे जान, पूरे दिल से, कि जब कोई आपके सामने खड़ा रहेगा ना, whoever stands before you, आपके सामने कोई भी खड़ा रहेगा ना, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। वो संभाल लेगा। से ही विल टेक केयर ऑफ इट। I will not fear any man. I will not fear any man because he loves me before I loved him. मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ प्रेम करते जाने का। हालेलुया। That's it. Praise the Lord. और अगर परिस्थिति आपका खराब हो गया तो, अगर कोई क्लेश आ गई तो, अगर कोई टेस्ट आ गया तो, क्या लिखा है यहां पर 12 में? क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर। हालेलुया। ऊपर देखिए सब लोग, बोले परीक्षा में स्थिर। ऊपर देखो सब लोग, परीक्षा में स्थिर। परीक्षाएं आएंगी, परीक्षा में स्थिर किसके ऊपर? बोले परीक्षा में। परीक्षा में जो पास हो गया, हालेलुया,
हम लोग क्या है ना, परीक्षा में क्या होता है मालूम है क्या, सबके ऊपर अपना दोष लगाते हैं। किसके ऊपर? इसके वजह से, मेरे बाप की वजह से, मेरे बाप के बाप की वजह से, मेरे माँ की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, सबके ऊपर हम लोग दोष, नफरत भर भर के है हमारे अंदर, इसकी वजह से, उसके वजह। अरे भाई, तुम्हारा परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे अंदर, दिल के अंदर कोई कड़वाहट आने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट लेट योर हार्ट बी, डोंट ओपन योर हार्ट फॉर एनी अनक्लीन थिंग टू एंटर। लेट इट नॉट स्टे इनसाइड। आमेन। ये बात मुझे कैसे पता चल गया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं। हालेलुया। बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद गॉड। आई स्पेंड टाइम विद समबडी हु लव्स मी बिफोर आई लव्ड हिम। With whom do you spend time with? How do you think you're going to stand in the time of test? परीक्षा में कैसे खड़े रह पाओगे आप? पता है परीक्षा कैसे आएंगी? परीक्षा आपके क्या हालत बनाएगी? Do you know? Do you know? Do you know if you do not walk with this truth, क्योंकि this is the truth that God loved you before you knew him. You should start saying this. That वो स्थिर है. Say he is steadfast. Say my Lord is steadfast. My God is steadfast in what? वो किस में स्थिर है? किस में कायम है? हमेशा मुझसे प्रेम करता है, कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये आज का टॉपिक है। लिख डालो इसमें, 10 बार लिखना, 10 बार लिखो। परमेश्वर मुझे, मेरे से पहले वो मुझसे प्रेम करता है। आमेन। लेकिन चर्च के बाद, सर्विस के बाद जब आप बाहर जाओगे, सबसे पहले काम वो ये करेगा, he will want to take away this word and this seed from your heart. हेलो। सबसे पहले काम ये करेगा कि यहां से निकलने के बाद सबसे पहले इस वचन को आपके हृदय से, बोले कैसे पूछे? बहुत सारे तरीके हैं। हालेलुया। देयर आर मेनी वेज। जितना परमेश्वर आपको जानता है, इतना परमेश्वर का दुश्मन आपको जानता है। हालेलुया। जितना परमेश्वर जानते हैं आपकी आदतों को, उतना ही शैतान भी आपकी आदतों को, तो बहुत सारे तरीके, बोले बहुत सारे तरीके। सबसे बड़ा तरीका, सबसे पहला नंबर 1 तरीका, वो बैठा रहेगा। कैसे? किसके लिए बैठा है वो? बोले टेस्ट के लिए बैठा है। अब इसने तो सुन लिया, अब वो टेस्ट का समय है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? टेस्ट कौन बेचता है? 12। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बोले अपने प्रेम करने वालों से। आप तब परमेश्वर से प्रेम करोगे जब आप जान लोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमेन। नंबर 1। उसके बाद लिखा है, जब किसी को परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कभी नहीं कहना, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और वह किसी की परीक्षा करता है या आप करता है। मतलब खुद परमेश्वर परीक्षा किसी का लेता नहीं। अब प्रॉब्लम क्या, कहां से परीक्षा आई? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, बोले अभिलाषा, अपनी जो मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा, उसको बोलते हैं अपनी ही अभिलाषा, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किसके वजह से पड़ता है परीक्षा में? शारीरिक अभिलाषा को पूरी करने के चक्कर में क्या होता है? खुद फंस जाता है। बोलना नहीं कभी परमेश्वर की ओर से आया है, खुद अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती, बोले गर्भवती, बोले प्रेग्नेंट, गर्भवती होती है। इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही तरीका है, यही प्रोसेस है परमेश्वर का काम करने का और शैतान का काम करने का प्रोसेस। लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि करना क्या है।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। किसको जनती है? पाप को जनती है, मतलब डिलीवर करती है। पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। किसको? अरे ये बातें शैतान आपसे नहीं बताएगा, परमेश्वर आपको जरूर बताएगा। गॉड विल रिवील इट टू यू माय फ्रेंड्स। यू आर नॉट growing, you are stuck because you have yielded to your flesh. पाप को आपने गर्भवती किया है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इस पाप को बढ़ने से पहले ही रोकना है। आमीन। पाप को बढ़ने से कैसे रोकेंगे? इस झूठ को आपके अंदर आने न दे। Don't let this lie come and talk to you. Don't let this lie come and talk to you that the Lord does not love you anymore. Hallelujah. शैतान अलग अलग तरीकों से रुका है कि कब आप अपने अभिलाषाओं में डूब जाओगे। He is waiting when you will take the first step to satisfy your flesh to do something wrong. The moment you do that, fear will come upon you. The moment you do that, fear shall rule your heart. जब ऐसे करते ही भय आपके ऊपर छा जाएगा। भय की आत्मा, वचन में लिखा है, भय की आत्मा छा जाएगा आपके ऊपर। और जब कभी भय की आत्मा आ जाती है, परमेश्वर से दूरी हो जाती है। क्या होता है? द मोमेंट फियर कम्स, यू विल वॉक अवे फ्रॉम द लॉर्ड। दिस इज द ट्रूथ, राइट इट डाउन। The Lord is revealing certain things to you from His word. Because of your flesh, because you could not wait, because you could not trust, and you did not know. या तो फिर आप ने भरोसा नहीं किया, या तो फिर आप कभी नहीं जानते थे, कभी इस बात को नहीं जानते थे कि एक जिंदा परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपकी स्थिति परिस्थिति में से आपको निकालेगा बाहर। इसको ठोक ठोक के डाल दो सर में और एक बार, क्योंकि आपको ये जो वचन है ना, आपके अच्छे समय पे नहीं, आपके बुरे समय में काम आएगा। दिस वर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लोएस्ट ऑफ योर लाइफ। यह वचन आपके बुरी परिस्थिति में आपको काम आएगा। अगर है अभी फिलहाल, तो सबको दोष लगाना बंद कर दीजिए और उसमें स्थिर हो जाइए। जेम्स 1:12, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he stood the test, he will receive the crown of life. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है प्रभु के ऊपर, कि वो मुझसे प्रेम कर रहा है। इसी परिस्थिति में वो मुझसे प्रेम करता है और सब चीज उसने देख रहा है और जानता है, प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है। बोले, इसी परिस्थिति में जैसा भी हूं, तू मुझसे प्रेम करता है। However I am right now, I may be broken, I may be depressed, I may be tired, I may be confused. सामने मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा हो, डर सा छाया हुआ है, पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी। ये सब आवाजें प्रभु की ओर से नहीं है। बोले, ये सब आवाजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब डर की बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। होगा या नहीं होगा, ये कैसा होगा? पहले से तो तुम ऐसे ही चलते आए, कैसे तुम्हारे साथ कुछ बदलने वाला नहीं है क्या? कुछ बदलने वाला नहीं, जैसे तुम हो वैसे ही मर जाओगे। कुछ तुम्हारा परिस्थिति ऐसी की ऐसी रहेंगी। ये इसलिए है क्योंकि आपका भरोसा उठ गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, बट गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एनकरेज यू, डू नॉट even accept, entertain this lie of the devil. Hallelujah. Receive the truth and stand steadfast. Blessed is the man who remains steadfast under trial. खड़े रहना, बोले खड़े रहना, इस सच्चाई पर खड़े रहूंगा। बोलो, मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु तूने मुझसे पहला प्रेम किया। अरे तूने तो बहुत इतनी गंदी चीज की है, you have sinned, you have said things which God does not like. तुमने ये काम किया, वो काम किए। परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। Before it is too late, before you accept these lies, say Lord forgive.
परमेश्वर आपको माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव यू। रिपेंट, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। मैं ऐसा ही हूं, मेरा ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा कब तक है। खुद को खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। कैसे? यह जानकर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, खुद के सामर्थ्य में नहीं। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, जा तू जा, चल हट, ऐसा नहीं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझसे वो प्रेम करता है, तो ये भी जानकर लो कि परमेश्वर सामने वाले को भी प्रेम करता है। आमेन, आमेन। सामने वाले को प्रेम करता है नहीं करता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। ये गलत प्रेम, ये गलत प्रेम, तो वो प्रेम ही नहीं। क्योंकि लिखा है यहां पर, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता जो दिखता है, वो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर पाएगा जो दिखता नहीं है। हालेलुया। नहीं है, लिखा है क्या? देखते ओके। 1 यूहन्ना 4, देखिए मैं 7 से पढ़ रहा हूं। राखाबा सथिया, एवरीबॉडी विथ मी? सब लोग मेरे साथ है? 1 यूहन्ना 7। हेलो, 1 यूहन्ना 7। हे प्रियो, अब आपस में प्रेम रखें। सुनिए सब लोग। नहीं, 1 यूहन्ना 4 का बोला मैंने। 4 भी नहीं है क्या? है सिस्टर? 1 यूहन्ना 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम, बोले प्रेम परमेश्वर से है। बोले बाजू वाले से नहीं, मेरे बॉस से नहीं, वो आंटी से नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रेम करते होंगे लोग आपसे, बात वो नहीं है। लेकिन प्रेम, जो असली प्रेम है ना, वो परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। What is it written in 7? Whoever loves has been born of God and love and knows God. देखिए अब सुनिए, गौर से सुनिए। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हमको यीशु के प्रेम के द्वारा जीना है। कैसे जीना है? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के बाहर से नहीं, के द्वारा, थ्रू लव। हम अब जो जीवन जी रहे हैं वो प्रभु के द्वारा जी रहे हैं। आमेन। प्रभु से, उसके अंदर से जी रहे हैं, उसके बाहर से नहीं। ठोक ठोक के डालिए, प्रभु के अंदर से जी रहे हैं। आमेन। इसका मतलब क्या है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि वो हम उसके द्वारा जीवन एक्चुअली पाए नहीं है, उसके द्वारा जीवन जिए हैं। इंग्लिश में लिव थ्रू हिम, पाए नहीं, पा लिया हमने ऑलरेडी, जीना है। आमेन। आगे देखो 10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे एक ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना। सेम कमांड। 12, परमेश्वर को भी कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and his love is perfected in us. His love is, उसका प्रेम हम में नहीं समझ में आया, समझाता हूं। पढ़ने के बाद समझना भी जरूरी है ना। पढ़ लिया लेकिन समझा नहीं तो क्या फायदा। सरल लग रहा है, सरल, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक है कुछ छिपा हुआ। What it says? परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। The love of God. Okay, look, everybody. How do you perfect God's love in your life?
परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सिद्ध कैसे करोगे? परमेश्वर का प्रेम अगर सिद्ध नहीं हुआ तो दुनिया का भय और शैतान का भय आपको, आपके ऊपर छा जाएगा। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होना है। आमीन। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। दिस इज द चाबी। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया। और क्या होता है? आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम, उसी के बाद उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। It is after this process takes place, then God's love becomes perfect, which means कि इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज से डरोगे नहीं। इसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद आप किसी से भी नहीं डरोगे। Amen. The love of God drives out all fear. Perfect love casts out all fear. Okay. 1 John 4. Everybody. 1 यूहन्ना 4 का 19 मैं पढ़ता हूं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 19 राइट। 20 यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। जो कहता है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे, क्योंकि आप जान चुके हो कि मेरा परमेश्वर मुझसे हमेशा प्रेम रखता है। मुझे पता होने से पहले उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए उसने तुमसे भी प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा होने से इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। परमेश्वर भेदभाव, जो भी विश्वास करते कि वो परमेश्वर से उत्पन्न है वो परमेश्वर का बन जाता है। आमीन। सो इफ आई डोंट लव यू आई एम अ लायर, दैट मीन्स आई डोंट लव गॉड। कुछ समझ में आ रहा है? अब और कोई आगे नहीं। देयर आर नो मोर कमांडमेंट्स टू फॉलो। दिस इज द ओनली कमांडमेंट गॉड हैज गिवन। आमीन। व्हेन दैट हैपेंस, जब ऐसा होगा तो सब भाई और बहन क्या होंगे पता है? कोई भी परिस्थिति में, कोई भी तकलीफ में साथ में खड़े रहेंगे। कैसे खड़े रहेंगे? प्रेम में खड़े रहेंगे। साथ में, बोले साथ में। हम क्यों किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? Why we don't care about others? Because we don't know that somebody care about us. Hallelujah. That is the only problem. इसलिए मैं क्या बोला? ठोक ठोक के डाल दीजिए। जब आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी मुसीबत सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, I am not the only one who is suffering. I am the only one who has all the problems. All your brothers and sisters in Christ are going through some or the other thing. Many of them don't know that God loves them. Today you know. Amen. Today you got to stand up and pray for your brothers and sisters in Christ. Today you've got to love them as well. Amen. And God will change your situation. Because there's only one commandment. Love the Lord with all your heart, all your soul, all your strength means to fear Him. And to fear Him means to love Him. To love Him means only one thing. Love your brothers and sisters. Without which we cannot make it. If we begin to love our brothers and sisters in Christ, fear will not have any control over you.
Amen. Ask God, help me, Lord. Help me to love. Help me to believe this truth that you love me before I loved you. And if you love God, and if you know that God loves you, why will you be afraid about your finances? Why will you be afraid about your future? Why will you be afraid about your situation? Why will you be afraid about it? Why will you be afraid? You are fearing. आप इसलिए डरते हो क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते कि कोई है जो आपसे प्रेम करता है और आपको संभालता है आपसे पहले, मतलब आपके पहले वो जानता है कैसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. Believe that he loved you before you loved him. No matter what somebody says, no matter how you're treated. I will give you a scripture by which you stand from today onwards. 118 भजन संहिता, पर परमेश्वर से माफी जरूर मांगना है. Amen. हे प्रभु, मैं खुद से प्रेम नहीं करता हूं, मुझे माफ कर. Forgive yourselves first. Forgive yourselves first. Forget your past first. Amen. God has made you new. खुद को माफ करना सीखे. Learn to forgive yourselves. Say, Lord, I forgive myself. What do you mean by forgiving yourself? There are 3 people you have to forgive. Ask forgiveness from. Forgive others. Receive forgiveness from God. Receive forgiveness from others. And receive forgiveness from yourself. परमेश्वर आपको बदलेगा. God will change you. He will make you what He wants you to be. Rajneesh, it's been so many years. Look at your age. Look at your beard. What have you achieved? फिर क्या होता मालूम है? What have you achieved? Your family is not well settled. Your business is not well settled. You know what happens? जब हम ऐसी आवाजें सुनते हैं ना, हमको खुद से नफरत होती है. जब हम ऐसी आवाजें सुनते हैं ना, और खुद से नफरत. क्या करूं, 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 बोले क्या करूं, क्या करूं. सब लोग बोले क्या करूं. कुछ भी करूं नहीं चलता. खुद से नफरत करना शुरू कर देते हो. नहीं नहीं नहीं, ये आवाजें सुनना बंद करना है. और क्या कहना है? तू मुझसे प्रेम करता है. मेरी समझ से नहीं, लेकिन तू मुझसे पहले प्रेम करता था, इसलिए मेरा फ्यूचर सेट है. बोले ओके. आमेन. अच्छे क्या बोला? मेरा फ्यूचर, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्रेम किया, मैं फ्यूचर सेट है. आमेन. आमेन. खुद से नफरत करोगे तो दूसरों को भी नफरत करना शुरू करोगे. ओके. लेट अस ओपन Psalm 118. भजन संहिता 118. इस बात को सर में ठोक दीजिए, आप अकेले नहीं हो. आप ही नहीं हो जिसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें और परेशानियां हैं. आपके भाई और बहन भी है. There are many people who are suffering financially. There are many people who are suffering physically, mentally. You are not the only one. Amen. I am not the only one. I am not alone. But I know one thing for sure, and I know that this is the truth. अब यही सच्चाई के ऊपर मैं चलूंगा. क्या लिखा है? Give thanks to the Lord for He is good. बोले, give thanks to the Lord. Oh, you don't believe it, that He loved you before you loved Him. That's why you're not able to say this. If you believe it, you will say it confidently. Does not matter what other people think. What do you think? What do you believe? Hello? Repeat it with me. Give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever. Let Israel say, His steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, His steadfast love endures. Steadfast मतलब पता है? steadfast स्थिर प्रेम. उसका प्रेम बहुत स्थिर है. Amen. ये जानना बहुत जरूरी है. कब कहेंगे आप ये? कब कहेंगे? जब आपको जब दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में
बैठे हो ना तब ये कहना है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let the house of Aaron say, his steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord. Let those who fear. Let those who fear the Lord, who love the Lord, say, fear the Lord. Say, his steadfast love endures forever. Not fearing man, huh? Those who fear the Lord. Amen. What he should say? Lord, your steadfast love in this situation endures forever. क्या लिखा है 5 में? Out of my distress, I called on the Lord answered me and set me free. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? What can man do to me? What can the advocates do to me? What can the lawyer do to me? कोर्ट केस क्या कर सकता है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. The Lord is on my side, he is my helper. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust a man. You have to say this. It is better to take refuge in the Lord than to trust a man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Trust in princes means what? Princes have a lot of money, a lot of wealth. Amen? It is better to trust in the Lord because money will come, money will. 29 में क्या लिखा है? Oh, give thanks to the Lord for he is good. For his steadfast love endures forever. अभी मैं हिंदी में पढ़ता हूं, ओके? आपके लिए, मेरे साथ, जिन्होंने भी इंग्लिश में नहीं बोला, मेरे साथ बोलना है जोर से. अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया और वो सब जानता है और आपकी परिस्थितियों को आप चाहते हो कि बदल जाए, तो ये विश्वास करके बोलना है मेरे साथ. क्या बोलना है? यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. इस्राएल का है, उसकी करुणा सदा की है. और उनका घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है. यहोवा के डरवइये कहे, उसकी करुणा सदा की है. 5, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा. अपने परेशानियों में परमेश्वर को पुकारा. परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया. यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में है, मतलब सहायता करने वाला. मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा. समझ में आया ये बात? ये समझ में आया? The Lord is on my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. जो मुझसे मेरी बैरी. यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. 9, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है. ये आप कैसे कहोगे? कैसे कह सकते हो कॉन्फिडेंटली? आपको पता चल गया ना? ये बोल नहीं पाओगे आप, कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाओगे. अभी तक अगर पता चल चुका है तो बोलना है. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी. If you now know that God loves you, what will you do? If you now know that God loves you, what am I and you supposed to do? Yes, hallelujah, praise the Lord. In which situation? In the most happiest situation of your life? In the highest point of your life? In your worst situation? Amen? Because I fear the Lord. And I fear the Lord means I love the Lord. And that I love the Lord means nobody else is responsible for my downfall. Nobody else is responsible for my downfall. It is my flesh which lures me and takes me away from God. मेरा शरीर जो है वो मुझे परमेश्वर से दूर करता है. हमने पढ़ा ना अभिलाषा है. Don't let fear overtake you, my friends. Stop fear from entering your lives.
by fulfilling that one command. That command is love your neighbors as you love yourself. Amen? Love your neighbors as you love yourself. You will love yourself if you know that the Lord loves you. That will break every fear over your life. Amen? Let us stand and let us pray. Can somebody come and play the guitar? Steadfast love. His steadfast love endures forever. मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा. बोले मेरा. मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा. यीशुआ 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 यीशुआ. मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा. ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा. परम प्रधान साया में तेरे मैं सदा रहूंगा. परम प्रधान शरण में तेरी. परम प्रधान परम प्रधान शरण में तेरे. शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा. मैं सदा रहूंगा. सर्वशक्तिमान छाया. ओ सर्वशक्तिमान छाया में तेरी. छाया में तेरी. हाथ उठाकर मैं बना रहूंगा. ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी. हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना. पाऊं मैं पना हर पल हर दिन. ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी. हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन. यीशुआ 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 यीशुआ. रातों में डर, रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले. तबाही अंधेरे में, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर. मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा. मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा. यीशुआ, उसका नाम है यीशुआ. यीशुआ यीशुआ हाँ यीशुआ. चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, हो चारों, या मौत का डर
तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा निसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा। यीशुआ मेरा साथ रहे, मेरे साथ रहे। यीशुआ यीशुआ। अब सुनिए, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो चाहे तुझे, बोले जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे, जो जाने तुझे तू उठाए। Sing it with me, come on, same thing. जो चाहे तुझे, those who love you, you take care of them. जो जाने तुझे, those who know you, that you love them, that you love me. You loved me before I loved you. I know this, Lord. I know that you loved me before I loved you. So you will lift me up. You will lift me up. तू मुझे उठाएगा, क्योंकि इस बात को मैंने जान लिया यीशु कि तू मुझसे पहले प्रेम करता है। इस बात को जानना जरूरी है। आज मैं जान चुका हूं, चाहे कुछ भी हो तू मुझे उठाएगा, क्योंकि इस सच्चाई को मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रेम करता है। तू मेरा ख्याल रखेगा, उठाएगा, चलाएगा। मेरी हर लड़ाई जीताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई, you fought my battles, you fight my battles, you will fight my battles. I will not condemn myself. I forgive myself. I humble myself. I am nobody, Lord. I'm your son. Thank you, Jesus. You love me. You love me. You will always love me. Your steadfast love endures forever. Say it, your steadfast love endures forever. Say it with all your heart, all your soul, all your strength. Open your mouth and speak with all your mind, all your soul and all your strength. अपने ताकत से, अपने ऊर्जा को इस्तेमाल करिए और बोलिए, परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा प्रेम स्थिर है। Your love endures forever. When you say this, the Lord will fight your battles. जब आप ऐसे कहोगे तो परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। यह बोलना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने पूरे मन से, अपने पूरे आत्मा से, अपने सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या है? जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, सामर्थ्य निकलती है। What is the meaning of strength? When you open your mouth and say, Lord, your love endures forever. जब आप ऐसे कहोगे, when you say this, come on, open your mouth and say, Lord, your love endures forever. Now the Lord is fighting your battles. Now the Lord is fighting your battles. Now the Lord is fighting your battles. अब प्रभु आपकी लड़ाइयों को लड़ रहा है। वो मेरी हर लड़ाई जीता ही तूने, अपने फजल से भरा। मेरी हर लड़ाई, मेरी हर लड़ाई जीता ही। कम ऑन, सिंग इट ब्रदर। मेरी हर लड़ाई जीता ही तूने। मेरी हर लड़ाई, बोले मेरी हर लड़ाई। आपकी लड़ाई नहीं है, बोले मेरी हर लड़ाई। कम ऑन, जीता ही तूने। मेरी हर लड़ाई, मेरी हर लड़ाई जीता। विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे पहले प्रेम करता। मेरी हर लड़ाई
जीता ही तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, अपने फजल, ओ अपने फजल, अपने अनुग्रह से भरा, अपने दया से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। जहां पर भी आप जाएंगे आपको डरना नहीं है। यीशुआ, wherever you go, do not be afraid. आप किसी के भी सामने खड़े रहेंगे, डरना नहीं है। यीशुआ, गाओ मेरे साथ, मैं ना डरूंगा। कम ऑन, कम ऑन। ओ मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यस लॉर्ड, ओ मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है। जितने लोगों को अपने घर में शांति की जरूरत है, जितने लोगों को अपने घर में शांति की जरूरत है, बोले यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। ओ मैं ना डरूंगा, अपने घर में, अपने शरीर में, अपने मन में जो शांति मांगता है, बोले मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तू ही मेरा भरोसा है। डोंट स्टॉप। मैं चाहता हूं आप लोग जो भी आपकी परिस्थिति है उसको प्रभु के सामने लेकर आइए और प्रार्थना करें। मांगे, मांगे, मांगे। कम ऑन, इट्स टाइम, इट्स योर टाइम टू ब्रिंग इट बिफोर द लॉर्ड राइट नाउ। कम ऑन, प्रभु के भवन में आइए, लेकर आइए, अपने परिस्थितियों को लेकर आइए और बोले प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरे परिस्थितियों को जानता है। कम ऑन, टेक योर टाइम टू प्रे एंड से लॉर्ड यू नो माय सिचुएशन एंड वी नो दैट यू लव मी। I know that you love me. You know my situation. I know you love me. I know you have taken care of everything, O Lord. You have taken care of everything. So I will love my brothers and sisters in Christ. I will not hate them. I will not hate myself, no matter what my situation is. I am weak, but you love me. Your steadfast love is forever, Lord. Father, forgive me for hating. Forgive me for judging. Forgive me. Forgive me, Lord, for accusing. Come on, say this. Come on. Say, forgive me for accusing, Lord. You fight my battles. You fight my battles. प्रभु यीशु, मैं न्याय जो करता हूं, मैं जो लोगों का न्याय करता हूं, उसके लिए मुझे माफ कर यीशु। चाहे कोई मेरे साथ कुछ भी करे, तू मुझसे प्रेम करता है यीशु, तू मुझे उठाएगा। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। शाबाबरादा साबराका। एंड अभी जब आप ये कह रहे हो तो हर एक डर आपके अंदर से निकल रही है, आपके अंदर से हर एक डर निकल रही है। Now when you're confessing it, every fear is leaving you right now in the name of Jesus. All fears are leaving you. You don't have to be afraid of anything now anymore. I am not afraid of anything. I fear no evil, for my God is for me and with me. And if my God is for me, who can be against me? अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध कौन हो सकता है? बोले come on. मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु, क्योंकि तूने मुझसे पहले प्यार किया। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे। जब हम गीतों को गाते हैं ना तो ये धन्यवाद का भेंट होता है। जब when we sing songs, that's a thanksgiving, that's an offering of thanksgiving. मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। इन दरवाजों को खोल दे यीशु। Open the doors in my life, open the closed doors of God.
Open opportunities, O Lord. Lord, divide the sea. Let me walk through it, O Lord. Say, come on. Lord, divide the sea. Let me walk through it. I love you, Lord. I love you, Lord. I will not complain. I will not grumble. मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं प्रभु यीशु. हर एक परिस्थिति में मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं यीशु. इसराइलियों ने कुड़कुड़ाया, इसलिए 40 साल भटकते गए. ना ही मन में ना ही दिल में मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा. यीशु, तू मुझसे प्रेम करता है. मेरे मांगने से पहले तू मुझे देता है. क्योंकि बोले सब लोग मेरे साथ, मेरे मांगने से पहले तू मुझे देता है, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं. मेरे मांगने से पहले तू मुझे देता है. मेरे मांगने से पहले, क्योंकि तूने मुझसे, मेरे प्रेम करने से पहले तूने मुझसे प्रेम किया. मुझे सब कुछ वो मिलेगा जो तूने मेरे लिए रखा है. बोले, मुझे सब कुछ वो मिलेगा. I will enjoy all those promises which you have kept for me. उन सब चीजों के, उन सब प्रतिज्ञाओं के आनंद को मैं उठाऊंगा जो आपने मेरे लिए रखा है. बोलिए, उन सब प्रतिज्ञाओं के आनंद को मैं उठाऊंगा. I will enjoy all those promises that you have kept for me because you have loved me. You fight my battles. Thank you, Jesus. अगर इस प्रार्थना को आपके दिल से आपने किया है, if you have followed with me and if you have really prayed from the bottom, from your heart in truth, we will experience God's fruitfulness in our lives. Thank you, Jesus. Oh, Shava Prata Sakha. God is going to do something new. प्रभु एक नए रास्ते पर आपको चलाएगा. God will expect you to walk in a new way, in a fresh way. परमेश्वर चाहेगा कि आप एक नए ताजगी से चलना शुरू करें. प्रभु चाहेगा और आपके दिल में रखेगा. God is going to put it in your heart. And this is prophetic. I'm saying the Lord will put it in your heart. इसे रिसीव करिए, ग्रहण करिए. परमेश्वर आपके दिल पर डालेगा, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, अब यहां से इस रास्ते से मत चलो, इस रास्ते से मत चलो, इस रास्ते पे चलो. स्टार्ट वॉकिंग हियर, स्ट्रेट पाथ. सीधा जो मार्ग है ना, सीधी मार्ग, उस पर चलो. मैं जा चुका हूं, मैं आगे जा चुका हूं, मैं सब जान चुका हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है. I've gone ahead of you. Even if there is a sea before you, आपके सामने अगर एक महासागर भी हो, जैसे कि मूसा को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, अपने लोगों को कह दे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. बस वो आगे बढ़े और वो महासागर के 2 भाग हो गए. महासागर के 2 भाग हो गए. आपको आगे बढ़ते जाना है, हमको आगे बढ़ते जाना है, प्रेम में आगे बढ़ते जाना है, अपने भाई और बहनों से प्रेम करते हुए चलते जाना है. हालेलुया. जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई और बहनों से बैर रखता है, वो परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकता. आइए अपने प्रेम को फिर और एक बार रिस्टोर करें. से लॉर्ड, forgive me for judging, forgive me for assuming, forgive me for presuming. ये सोचना कि कोई क्या सोच रहा है, ये सोचना कि कोई क्या कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, ये प्रभु की ओर से नहीं है. जैसा जो कोई करना चाहता है उसको अपने हाल पे छोड़ दो. हालेलुया. आप माफ करो. आमीन. परमेश्वर आपको उठाएगा. Let us stop assuming, let us stop presuming, because all these things bring hatred. All these things bring hatred. The Lord said, be humble like a dove, be innocent like a dove, and be wise like a serpent. Be innocent like a dove. Let us be innocent like doves. Let God fight our battles. Lord, you love me. Thank you, Jesus. Let me never forget this word of God. इस वचन को मैं नहीं भूल पाऊं. I don't want to forget this word, Lord. Build my life.
build my life, make me what you want me to be. Come on, lift your hands, says, Lord, make me what you want me to be. Help me. It's your time to ask God for forgiveness. If you have done something which brought fear on you, say, Lord, forgive me. अगर ऐसा आपने कोई काम किया जिसकी वजह से आपके ऊपर भय आ गया है, बोले, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर. आज से मैं नहीं डरूंगा कि तूने मुझसे पहले प्रेम किया है. मैं सही समय पर घर पहुंचूंगी. मैं सही समय पर, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा. यीशु, मेरे बच्चे सही समय पर आपके वचनों पर चलेंगे. मेरे आर्थिक समस्या सही समय पर बदल जाएगी, क्योंकि आपने मुझसे पहले प्रेम किया है.